दोस्तों, हमने करंट अफेयर 2025 की एक सीरीज शुरू की है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनने वाले हैं वो हम इसमें देखेंगे। इसी संदर्भ में यह तीसरी वीडियो रहने वाली है करंट अफेयर की। तो पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और फिर इन्हीं पे बेस हम करंट अफेयर के एमसीक्यू देखेंगे, ताकि पूरा जो भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए और हमें ये आसानी हो जाए सिलेक्ट करने में, आंसर सिलेक्ट करने में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में से। तो चलिए हम देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। तो विश्व कुष्ठ दिवस है, कुष्ठ रोग दिवस है जो वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। जो कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, रोकथाम के लिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। जो इस साल का जो हमारी थीम थी, इस वर्ष की जो थीम थी वह है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट इस वर्ष की थीम थी। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1954 में फ्रांस के समाजसेवी राउल फोलेरो द्वारा यह मनाया गया था 1954 में। तो क्या देखा हमने कुष्ठ रोग के बारे में? यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने और रोकथाम के लिए इस वर्ष की जो थीम है वह थी यूनाइट एक्ट इलिमिनेट। और पहली बार यह मनाया गया था फ्रांस के समाजसेवी द्वारा। क्या नाम था? राउल फोलेरो 1954 में यह मनाया गया था। आगे देखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में इनकी हत्या हुई थी। भारत में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही क्या मनाया गया? कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ही शहीद दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 1948 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर। तो इसके अलावा शहीद दिवस 24 मार्च को भी मनाया जाता है। 24 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। यह दिवस 1950 में इसी दिन संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांटो थे। तो गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये 76वां गणतंत्र दिवस है। 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है। क्या हुआ था इस दिन? गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। जो हमारे देश का संविधान है वो लागू हुआ था इसी दिन 26 जनवरी 1950 को। उसी उपलक्ष्य में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस था, इनमें हमारे अतिथि रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांटो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार हमारे मुख्य अतिथि रहे। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। यह दिवस भारत में 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो जो मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या अपना गणतंत्र दिवस रहता है, उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यह दिवस 24 जनवरी को विश्व शांति और विश्व में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम AI एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन ए ऑटोमेटेड वर्ल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
विश्व शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड इस बार की हमारी जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। 24 जनवरी को यह मनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस वर्ष की थीम एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर थी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय बालिका दिवस की, जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जो 2025 की थीम थी, इस वर्ष की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। रक्षा और सामान्य ज्ञान, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इस सूचकांक में 145 देशों में से भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला है। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः रूस और चीन है। तो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025, इसमें 145 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। 145 देशों में से भारतीय सेना का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पे चीन और चौथे नंबर पर भारत। तो अमेरिका, रूस, चीन, फिर भारत, 145 देशों का ये, इनमें भारतीय सेना चौथे स्थान पर है 145 देशों में से। आगे देखिए, असम की दूसरी राजधानी। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में असम की राजधानी दिसपुर है। तो असम की 2 राजधानी बन गई है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी मानने की घोषणा की है। दूसरी राजधानी असम की क्या हो गई? डिब्रूगढ़। और पहले इसकी वर्तमान में जो राजधानी है वह क्या है? दिसपुर। खेल और पुरस्कार, आईसीसी अवार्ड 2024। पुरुषों के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। महिलाओं के लिए रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को मिली। यह दोनों ही पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान पुरुषों में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के तेज जो गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, उनको मिली है। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज जो भारत के हैं उनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। और महिलाओं की बात करें तो न्यूजीलैंड की रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी इनको न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को मिली है। जो रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी है वो न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को मिली है, तो ये दोनों ही जो पुरस्कार हैं ये किसी भी व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान हैं। सामान्य ज्ञान देखेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब ये एमसीक्यू हम कर रहे हैं, इनमें आपको बताना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 है, दुनिया के 145 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इनमें से रहने वाला है चौथा स्थान। भारत का स्थान है चौथा। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे कौन है? चीन। तो भारत का स्थान, इसमें भारतीय सेना का स्थान है चौथा। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है इस बार पूरे भारत में? इसका सही आंसर रहेगा 76वां। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन रहे हैं आप बताइए? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, क्या नाम उनका? हाल ही में किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम की दूसरी राजधानी बताइए? डिब्रूगढ़, तेजपुर, नागांव
गोलाघाट, इनमें से कौन सा है? तो असम की दूसरी राजधानी बनाया गया है डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। और इससे पहले वर्तमान में इसकी राजधानी कौन सी है? दिसपुर, वर्तमान में दिसपुर राजधानी है। पुरस्कार, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है पुरुषों में आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार? जोश बटलर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और शाहिन अफरीदी। तो इसका सही आंसर रहेगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक तेज गेंदबाज है इंडिया के, उनको मिली है। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है? तो महिलाओं में बताना है अमेलिया केर, केंद्रीय डर्कसेन, ईसा ओझा, स्मृति मंदाना। तो इसका सही आंसर रहेगा अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की ये हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस बताना आपको किस दिन मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका सही आंसर रहेगा 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस दिन मनाया जाता है? तो हमने बता दिया 24 जनवरी को ही ये मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को। तो इसका सही आंसर रहेगा 25 जनवरी को। आपने 24 जनवरी के देखे 2 दिवस मनाए जाते हैं 24 जनवरी को, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को मनाया जाता है उससे नेक्स्ट डे मतदाता दिवस, और उससे नेक्स्ट डे 26 जनवरी को मनाया जाता है अपना गणतंत्र दिवस। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? हेपेटाइटिस, कैंसर, कुष्ठ, थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर रहेगा कुष्ठ रोग। तो 30 जनवरी को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और उसकी रोकथाम के लिए यह दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, किनकी पुण्यतिथि थी? इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो दोस्तों आज के थे ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के। तो वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको इसी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।